जय हिंद, मैं हूं प्रेरणा सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। अप्रैल का महीना और मई जून वाली गर्मी का एहसास। जी हां, आज बात गर्मी पर ही करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों में उत्तर भारत में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला है और एकाएक गर्मी अचानक से काफी बढ़ गई है। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में अप्रैल के महीने में कई शहर तपती गर्मी से बेहाल हैं। कई इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग भी काफी परेशान हैं। अप्रैल के इस महीने में कई शहरों में तापमान जून के महीने के बराबर पहुंच चुका है। कुछ शहरों में तापमान ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तक तोड़ दिए हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी की तपिश और ज्यादा बढ़ेगी। इस बीच लोगों को गर्मी से बचने के लिए जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कई राज्यों में पड़ रही बेतहाशा गर्मी से लोगों के रोजमर्रा के कामकाजों पर भी असर पड़ रहा है। अगर हम बात करें मौसम विभाग के सलाह की, तो मौसम विभाग लोगों को सलाह दे रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, हल्के रंग के कपड़े पहने और दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचे। अब 3 तस्वीरें हम आपको इस चिलचिलाती धूप की दिखा रहे हैं। अप्रैल में भी जून जैसा एहसास इस वक्त लोगों को हो रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग जगहों की। मई जून की तपिश अभी भी बाकी है और अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही कुछ इस तरीके का आलम जो है वो देखने को मिल रहा है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त तप रहा है, चिलचिलाती धूप है, लू का असर जो है वो नजर आ रहा है। 3 तस्वीरें उत्तर भारत की हम आपको दिखा रहे हैं। अप्रैल में ये हाल है तो इस वक्त बड़ा सवाल कि मई जून में आखिर क्या होगा, कितनी परेशानी लोगों को और हो सकती है इस गर्मी की वजह से। और अगर बीते मंगलवार की बात करें और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में सबसे जो ज्यादा गर्मी वाला दिन था वो मंगलवार था और उसके बाद भी लगातार जो है वो आने वाले दिनों के लिए IMD ने अलर्ट जारी कर दिया है। खासतौर पर राजधानी की बात अगर हम करें तो राजधानी दिल्ली में तमाम रिकॉर्ड जो हैं गर्मी के पहले ही टूट चुके हैं। और भीषण गर्मी से किस तरीके से गुजरात में असर है और क्या अनुमान जताया गया है वो आपको बताते हैं। राजकोट की बात करें तो 44.2 डिग्री यहां पर तापमान हो सकता है, यह अनुमानित तापमान है। अमरेली में 43.8, डीसा में 43.2 डिग्री सेल्सियस। वहीं भुज की अगर हम बात करें तो 42.9 डिग्री, अहमदाबाद में 42.9, गांधीनगर में 42.9, वडोदरा में 41.6 डिग्री और सूरत में 40.4 डिग्री। और कहां-कहां हीट अलर्ट है उसका ब्यौरा भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पंजाब की सबसे पहले बात करेंगे। पंजाब में 10 अप्रैल तक लू का अलर्ट है। पश्चिमी यूपी में आज लू का अलर्ट है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में 10 अप्रैल तक लू की चेतावनी दे दी गई है। गुजरात में भी 10 अप्रैल तक हीट वेव है और हरियाणा में 10 अप्रैल तक लू का अलर्ट दे दिया गया है। अब ऐसे में क्योंकि देखिए टेम्परेचर पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां हम बरत सकते हैं। धूप में सिर को सूती कपड़े से ढके, मौसमी फलों का सेवन आप कर सकते हैं। छाछ, नींबू पानी, ORS फायदेमंद है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो और हल्के रंग के कपड़े पहने। तो तमाम सावधानियां जो आप इस तापमान में बरत सकते हैं, क्योंकि ये तो आज का ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं, लेकिन IMD के मुताबिक आने वाले जो कुछ दिन हैं वो भी इसी तरीके से होने वाले हैं। यानी कि तापमान में अभी भी बढ़ोतरी देखी जाएगी। चढ़ते पारे का सितम और इसी सितम से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और सावधानियां भी साथ साथ हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से आप इस चिलचिलाती धूप से अपने आप को बचा सकते हैं। दिल्ली से जैसलमेर तक इस वक्त रेड अलर्ट IMD ने, मौसम विभाग ने दे दिया है। यानी कि आने वाले दिनों में भी यही हाल होगा, यही चिलचिलाती धूप होगी। लू का असर आपको देखने को मिलेगा और सड़कों पर शायद चलना दोपहर के वक्त में सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है। दिल्ली NCR की अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR में भी इस वक्त हाल बेहाल है। मैदानी इलाकों में लू की लहर है और ये तस्वीरें चिलचिलाती धूप की, जिसकी वजह से लोगों को अभी से ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे खास बात ये है, वो बात जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि अभी अप्रैल महीने की शुरुआत है और शुरुआत में ही इस तरीके का हाल है, तो अपने आप में सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति जो है वो बनेगी।
और आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिल्ली से नेहा विश्वकर्मा, भोपाल से नितिन ठाकुर, लखनऊ से पवन तिवारी, मुंबई से सरिता शर्मा। तो 4 अलग अलग जगहों से हमारे 4 संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जैसा कि मैं राजधानी की बात कर रही थी, राजधानी चलते हैं। नेहा हमारी संवाददाता बनी हुई है। नेहा, अगर हम आज की बात करें, और मैंने बताया कि जो मंगलवार बीत चुका है उस मंगलवार को रिकॉर्ड टूटा, सबसे ज्यादा गर्मी भरा दिन मंगलवार रहा। आज क्या स्थिति है देश की राजधानी में? प्रेरणा, जैसा कि आपने बताया कि जो धूप है, चिलचिलाती धूप, लेकिन दोपहर का जो समय होता है ना, इस समय आप जो स्थिति है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो, जमीन बिल्कुल तप रही है, ऊपर धूप जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से अपना कहर बरसा रही है। और इसी वजह से आप मेरे आसपास देखेंगे तो लोगों की जो संख्या है वो इस वक्त सड़कों पर बहुत ज्यादा कम कहीं ना कहीं नजर आ रही है। स्कूल से बच्चों की छुट्टी हो रही है तो पेरेंट्स उनको इस तरह से ले जा रहे हैं कि बच्चों को किसी भी तरह से धूप से परेशानी ना हो, बच्चों को छाता लगाकर ले जा रहे हैं। तो कुछ ऐसे मैंने पेरेंट्स देखे जो बच्चों को ऐसे ढक कर लेकर जा रहे हैं ताकि जो गर्मी है वो बच्चों को गर्मी से बचाए रखे। दूसरी बात ये है कि दिल्ली का जो टेम्परेचर है आज बताया जा रहा है कि वो 40 डिग्री से ऊपर पहुंच सकता है, 42 तक पहुंच सकता है, और आने वाले दिनों में स्थिति इससे ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग का ये भी कहना है कि 2 दिनों के लिए मौसम में राहत नजर आएगी। 10 से 11 अप्रैल के बीच में कहा जा रहा है कि थोड़ी सी बारिश हो सकती है, कुछ ऐसे इलाके होंगे जहां पर हल्की सी बूंदाबांदी होगी, बादल छाए रहेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में जैसा कि आपने जिक्र किया कि मई और जून की गर्मी तो भी बाकी, अप्रैल की शुरुआत है और अभी से ही इस तरह की जो गर्मी पड़ रही है इससे लोगों को बचने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत होगी। ऐसी गर्मी पड़ने वाली है कि अभी तो केवल अप्रैल का महीना और अभी से जून जैसी तपिश जो है वो देखने को मिल रही है। मैं वापस लौटूंगी और भी बहुत से सवाल हैं राजधानी से जुड़े। अब रुक करते हैं, लखनऊ से हमारे संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हुए हैं। पवन, अगर दिल्ली के अलावा हम लखनऊ की यूपी की बात करें तो यूपी का भी हाल कहीं ना कहीं दिल्ली जैसा नजर आता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर वहां का है। क्या आज का लेटेस्ट अपडेट है मौसम को लेकर? जी आपको बता दें, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इस समय वहां पारा जो है लगभग 43 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। झांसी जिले में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया 43 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 जिलों में मौसम विज्ञान विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। उन जिलों में मथुरा है, इटावा है, आगरा है, झांसी है, ललितपुर है। इन सब जिलों में हीट वेव का अलर्ट है और मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की कि अगर बहुत ही आवश्यक हो तो भी घर से बाहर निकले, अगर निकले तो पूरे शरीर को सूती कपड़े से ढककर निकले, साथ ही साथ तरल पदार्थ लगातार पीते रहे। बात की जाए राजधानी लखनऊ की तो राजधानी लखनऊ में भी इस समय गर्मी अपने प्रचंड रूप में है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है। लगभग तापमान यहाँ भी 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच चुका है। अभी तक जो है रात के तापमान में थोड़ी राहत मिली हुई थी। रात का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस था, तो रातें कहीं ना कहीं लोगों को सुकून देती थी। लेकिन पिछली यानी मंगलवार को अगर बात की जाए तो अचानक तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है और जो रात का तापमान है वो 20 से बढ़कर 26। बिल्कुल पवन, कुल मिलाकर लखनऊ में भी हाल कहीं ना कहीं राजधानी जैसा ही है। मैं वापस लौटूंगी, भोपाल से हमारे संवाददाता नितिन ठाकुर जुड़े हुए हैं। नितिन, देखिए इस वक्त तकरीबन 2 बजने वाले हैं और पीक टाइम है दोपहर का। इस वक्त सबसे ज्यादा गर्मी जो है वो महसूस होती है। भोपाल में क्या स्थिति है आज, क्या मैक्सिमम टेम्परेचर, क्या अनुमान IMD का? जी प्रेरणा, बताना चाहूँगा भोपाल में 40 डिग्री से अधिक का तापमान है और मौसम विभाग ने 30 से अधिक जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। जिस तरह से कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन था उसी तरह भोपाल की सड़कों पर भी लॉकडाउन जैसे हालात होगा। जिस तरह से आपने बताया कि दोपहर के 2 बज रहे हैं और जो स्थिति होना चाहिए आप देख सकते हैं, जहाँ मैं खुद धूप में खड़ा हुआ हूँ, मैं पूरी तरह से पसीने में तर हो चुका हूँ। मेरे पीछे आप देखेंगे तो बहुत स्थिति, जिस तरह से जो VIP रोड हुआ करता था यहाँ पर लोग आवक जावक हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर धीमी रफ्तार हो चुकी है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से जो गर्मी का सितम है, तीखे तेवर दिखा रही है गर्मी, उसका असर दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जो कामकाज करने वाले लोग हैं वो सिर्फ अब 10 बजे तक ही निकलते, इसके बाद कहीं नहीं निकल रहा है। जिसको इम्पोर्टेंट काम है वही बाहर निकल रहा है, क्योंकि जो गर्मी है वो 40 डिग्री से अधिक का तापमान है। और ये भी बता दूं कि 20 जिलों में आज 43 डिग्री से अधिक का तापमान है। और जिस तरह से गर्मी का जो असर है वो मध्य प्रदेश सहित अन्य आसपास के जो जिले हैं वहाँ पर दिखाई दे रहा है, और राजस्थान से गर्म जो हवाएं चल रही है उसका असर मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। जी ठीक है नितिन, अब रुक करते हैं सरिता शर्मा हमारी संवाददाता जो कि मुंबई से जुड़ी हुई हैं। सरिता, अगर हम मुंबई की बात करें तो कहीं ना कहीं अमूमन देखा जाता है कि मुंबई का तापमान राजधानी दिल्ली या फिर यूपी से कम होता है। इस वक्त क्या स्थिति है मुंबई में, भी क्या अलर्ट है आने वाले दिनों के लिए?
जी बिल्कुल, अगर दूसरे शहरों की तुलना में मुंबई की तुलना करें तो कम गर्मी होती है। अगर इस समय का आपको तापमान बताऊं तो 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास मुंबई का जो है तापमान है। ऐसे में और मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 अप्रैल यानी कि कल से जो तापमान में और भी गिरावट आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुंबईकरों को राहत मिलने का अनुमान है जो जताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें महाराष्ट्र के दूसरे जिलों की, तो वहां पे जो पारा है वो 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचा हुआ है। अगर हम बात करें नागपुर या विदर्भ की, तो वहां पे जो भीषण गर्मी समय है जो चल रहा है, जिसके चलते लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहां का पारा अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 42 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पारा पार हो चुका है। वहीं अगर कोकण और गोवा साइड की बात करें तो वहां पे मौसम विभाग की तरफ से येलो हीट वेव गर्मी का जो है चेतावनी जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया जा रहा है कि बढ़ती गर्मी और तेज धूप से लोग जो है सावधानी बरते, अगर जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले। लेकिन मुंबई की बात करें तो मुंबई में यकीनन कल से मुंबईकरों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। जिस तरह से हम देख रहे थे कुछ दिनों से मुंबई में भी काफी गर्मी जो है पड़ रही थी, कहीं ना कहीं जो मुंबईकर है उससे परेशान हो रहे थे। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से अभी अनुमान जताया जा रहा है कि 10 अप्रैल से जो है तापमान में नमी आने की संभावना है। ठीक है सरिता। नेहा, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त कितनी भीड़ नजर आ रही है, आलम क्या है, आने वाले दिनों को लेकर क्या अलर्ट दिया गया है, क्या दिशा निर्देश आईएमडी की तरफ से? दिल्ली की सड़कों की अगर हम बात करेंगे तो जाहिर तौर पर क्योंकि ये राजधानी है, देश के कोई ऐसा कोना नहीं है जहां से लोग यहां पर नहीं रहते हो, तो जाहिर तौर पर अगर हम सड़कों की बात करेंगे तो यहां पर भीड़ नजर आएगी। लेकिन इंडिया गेट जहां पर लोग बहुत बड़ी संख्या में हमेशा आपको नजर आते हैं, मैं इंडिया गेट गई थी दोपहर के समय में, तो वहां पर मैंने देखा था कि जो लोगों की संख्या होती है अमूमन दिनों से वो अब बहुत ज्यादा कमी लोगों की संख्या में नजर आई है। लोग थोड़े थाड़े लोग थे वो भी जाने की तैयारी में थे बिल्कुल, और जहां पर भी आप देखेंगे वहां पर लोगों का जो हाल है वो गर्मी से बिल्कुल बेहाल है। अभी जहां पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर आप देखिए मेरे आसपास बहुत कमी भीड़ आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि जो लोग हैं उनका ये कहना है कि जिस तरह की गर्मी अभी से पड़ रही है, क्योंकि मार्च में ही मौसम जो है वो बिल्कुल जो ठंडा मौसम था वो चला गया और इसके बाद से अप्रैल से गर्मी अब शुरू हो गई है। आने वाले दिनों को लेकर जैसा कि मैंने बताया गर्मी से राहत नहीं मिलेगी, हीट वेव का अलर्ट भी। ठीक है नेहा, तो कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि आने वाले दिन भी लोगों के लिए कहीं ना कहीं परेशानियों से भरे हो सकते हैं। नेहा, नितिन, पवन और सरिता, आप तमाम संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइव टाइम्स पर खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।